Welcome to my YouTube channel Educational Point. This is Ravi sir from Ranchi, Jharkhand. Today I will going to teach you maths. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स बहुत ही टफ लगता है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो मैथ्स कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैथ्स को इजी बनाने के लिए मैंने कुछ वीडियो बनाया है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना, तो मैथ्स आपको इजी भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हम देखेंगे चैप्टर रैशनल नंबर्स। व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर होता क्या है? A number that can be expressed in the form of p by q is called rational numbers. ठीक है, एक नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर्स बोलते हैं। Here p and q are integers and q is not equal to 0. यहाँ पे p और q क्या है? इंटीजर्स है और q is not equal to 0. q का वैल्यू 0 नहीं होगा। इंटीजर्स क्या होता है? आई होप आप सबको पता होगा इंटीजर्स क्या होता है, तब भी मैं एक बार बता देता हूँ। इंटीजर्स उस नंबर्स को बोलते हैं या तो वो नेगेटिव उसका वैल्यू होगा -3, -4 एंड सो ऑन। 0 भी इंटीजर है और पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो रैशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और q मेरा 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर है तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1/2। ठीक है, तो p की जगह पे क्या है? 1 है और q की जगह पे क्या है? 2 है और q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे q मेरा क्या है? 2। तो 1/2 क्या हुआ? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट -5/28, ये भी मेरा रैशनल नंबर है। क्यों? -5 माइनस इंटीजर में है, -5 इंटीजर होता है और नीचे जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है। तो एज सो ऑन बाकी सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, 0, 36/12, 8/40, etc। तो ये सारे एग्जांपल्स है रैशनल नंबर के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर है या नहीं। तो इसके लिए फिर आगे कुछ पॉइंट्स है। टू आइडेंटिफाई इफ अ नंबर इज रैशनल और नॉट, चेक द बिलो कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस है उसको हम लोग को चेक करना होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? It is represented in the form of p by q where q is not equal to 0। तो रैशनल नंबर p by q का फॉर्म में होगा और q नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा है। सेकंड पॉइंट मेरा बोलता है कि द रेशियो p by q कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एंड रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म। तो ये जो रेशियो मेरा p by q का है उसको हम आगे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसको आगे हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है 5/2। 5/2 को हम रैशनल नंबर बोलेंगे या नहीं? तो यहाँ लिखा है क्या? 5/2 इट इज अ रैशनल बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। 5/2 रैशनल है। क्यों? p by q के फॉर्म में, जहाँ पे p क्या है? 5 है और q 2 है। दैट इज q इज नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए 5/2 मेरा रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट था कंडीशंस वो फुलफिल हुआ कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट कि इसको हम लोग सिंप्लीफाइड डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The 5/2 can also be represented in decimal form as 2.5। 5/2 अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि सिंपल डेसिमल फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे हम रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ कुछ और एग्जांपल्स है रैशनल नंबर्स के। यहाँ एक टेबल बना हुआ है p by q का, और साइड में कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है? p मेरा 10 है, q 2 है। तो p by q क्या हुआ? 10/2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, जो कि एक रैशनल नंबर है। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है, p की जगह पे 1 है, q की जगह पे 1000 है। तो p by q क्या हुआ? 1/1000। इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में फिर चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 0.001।
जो कि सिंपल डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल। उसी तरह सो ऑन, आगे भी एग्जांपल है, p की जगह पे 50, q की जगह पे 10, तो p बाय q क्या हुआ, 5, ये भी रैशनल है। लास्ट एग्जांपल में है p की जगह पे 7 है, q की जगह पे 0 है, तो p बाय q क्या हुआ, 7 बाय 0, यहाँ पे q 0 हो गया, तो ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है। क्यों, बिकॉज q इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव रैशनल नंबर में देखते हैं क्या लिखा है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर ऑफ सेम साइन। अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम साइन का है, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, तो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव रैशनल नंबर में है ऑल आर ग्रेटर देन 0। जितना भी मेरा नंबर्स होगा सारे ग्रेटर देन 0 होंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है 12 बाई 17, यहाँ पे 12 भी पॉजिटिव है, 17 भी पॉजिटिव है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी मेरा कैसा नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। नेक्स्ट 9 बाई 11 एंड 3 बाई 5 ऑल आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट नेगेटिव रैशनल नंबर्स के साइड में देखते हैं कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस, या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी अपोजिट साइंस में होंगे। न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा। तो अगर ऐसा केस होता है तो वो नंबर मेरा नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल आर लेस देन 0। तो नेगेटिव होगा तो जो भी नंबर आएगा मेरा लेस देन 0 होगा। फॉर एग्जांपल -2 बाई 17, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव साइन में है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव साइन में है, दोनों अपोजिट साइन है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल है। और फर्दर एग्जांपल है 9 बाई -11, -1 बाई 5, दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स तो अभी तो हम लोग जान लिए कि किसको बोलते हैं, पी बाई क्यू वाले फॉर्म में जो भी नंबर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन इरेशनल नंबर्स क्या होता है, तो वही अभी हम डिफरेंस देखेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन मेरा क्या लिखता है, अ फ्रैक्शन विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर्स। तो ऐसा फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर्स नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, जीरो छोड़कर कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोलेंगे। रैशनल नंबर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, रैशनल नंबर्स या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिनोट नेगेटिव ऑफ 5/2 एज -5/2, ये दोनों रैशनल नंबर के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है इरेशनल। एंड इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन बट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल। इरेशनल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे फर्दर क्या बोलता है, इट हैज एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। इरेशनल नंबर्स में एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होगा। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एंडलेस नॉन रिपीटिंग। तो ये जो होगा नंबर डेसिमल्स में आएगा वो एंडलेस होगा, कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग, कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो ये इसका मेन पॉइंट है। अगर कोई भी डेसिमल नंबर है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है और ना तो रिपीट कर रहा है, तो इस तरह के नंबर को हम लोग इररेशनल नंबर बोलेंगे। सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स आर मेंशन बिलो। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे पाई। पाई का हम लोग क्या वैल्यू देखें, पाई का वैल्यू होता है 3.14285 डॉट 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 डॉट। तो ये कहीं फिनिश होगा ही नहीं, ये एंडलेस है और नॉन रिपीटिंग भी है। पॉइंट के बाद देखिए 14285, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे जो कि एंडलेस हो और नॉन रिपीटिंग हो। फर्दर एग्जाम्पल है √2। √2 का वैल्यू 1.414213 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आगे फर्दर चलेगा एंडलेस और रिपीट नहीं करेगा। हाँ, तो आई होप यहाँ से क्लियर होगा क्या डिफरेंस है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में। आगे और बढ़िया से हम देखेंगे क्या है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है रैशनल नंबर्स का और सेकंड साइड में कुछ इरेशनल नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट साइड हम पहले रैशनल नंबर्स में देखेंगे। तो रैशनल नंबर्स में फर्स्ट सर्कल में होल नंबर्स लिखा हुआ है।
जितने भी होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जितने होल नंबर्स है वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 होल नंबर है, 8/2 ये फ्रैक्शन में लिखा है। 8/2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा 4। ये भी होल नंबर है 4, तो ये भी रैशनल नंबर है। 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0/1, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये p/q के फॉर्म में है, तो इसलिए 0 भी रैशनल नंबर है और होल नंबर। तो जितने होल नंबर्स होंगे वो सारे रैशनल नंबर होंगे। रूट 9 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट से 3 आएगा बाहर निकल के, तो रूट 9 इक्वल टू 3 होता है, तो 3 भी होल नंबर है। उसी तरह इंटीजर्स में जितने भी नेगेटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, जैसे -3 -8/2 फर्दर सॉल्व करेंगे -4, तो ये सारे जितने इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और बाहर कुछ नंबर लिखा हुआ है 7/8 1/3, तो ये सारा p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है। फिर फर्दर है 0.21 और बार लगा हुआ है। इस बार का वैल्यू मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है कि जो 1 है पॉइंट के बाद, वो बार बार मेरा रिपीट कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट 0.97 एग्जैक्ट वैल्यू है, डेसिमल नंबर, ये भी रैशनल नंबर है। और ये रूट 16/9 है, तो 16/9 का अगर हम रूट फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आता है 4/3, तो 4/3 p/q के फॉर्म में है, तो ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के साइड, रूट 8 अगर हम स्क्वायर रूट 8 का निकालते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आएगा इससे 2√2, तो √2 तो मेरा रह गया। तो इस तरह के नंबर्स को इरेशनल, जो हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते रूट में, अगर हम सॉल्व भी करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में क्या आएगा, नॉन रिपीटिंग एंडलेस नंबर आएगा। √1.6 -√11 पाई, लास्ट एग्जांपल में देखा था पाई इरेशनल नंबर्स होते, ये सारे एग्जांपल्स है रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स के। ठीक है, तो अभी तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताया है कि कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है और कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको देखना है साइन, अगर दोनों सेम साइन का है तो पॉजिटिव होगा, और दोनों अगर अपोजिट साइन का है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर्स। नॉट रैशनल मीन्स इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, -3, तो आप कैसे बताएंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो फर्स्ट आप इसको चेक करेंगे कि ये रैशनल है कि नहीं। ठीक है, रैशनल क्या है, p/q के फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये p/q के फॉर्म में है तो ये रैशनल होगा, अगर p/q के फॉर्म में नहीं आ रहा तो ये इरेशनल होगा। जैसे नंबर 1 में आपको बता देता हूँ, -3 है, -3 को हम कैसे लिख सकते हैं, -3/1, तो -3/1 p/q के फॉर्म में हुआ, और q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, तो ये p/q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो -3 मेरा रैशनल नंबर है, तो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट 0, तो बाकी आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि बाकी सबका आंसर क्या है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको आगे फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। दैट्स ऑल।